आज का दिन और आज की तारीख सिर्फ कश्मीर ही याद नहीं रखेगा, बल्कि ये तारीख यानी 6 जून 2025 पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से याद रहेगी। 6 मई यानी कि अब से ठीक 1 महीना पहले पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों की इमारतें खंडहर हो गईं और उसके एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन भारत की विकास गाथा बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई, तो आज विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में लहराता हुआ तिरंगा पाकिस्तान के टोटल मेल्टडाउन के लिए काफी है। प्रधानमंत्री मोदी जो कमिटमेंट करते हैं वो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। फिर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना हो या फिर कश्मीर का विकास करना हो, 1 महीने के अंदर अंदर मोदी ने ये दोनों काम करके दिखाया। धरती के स्वर्ग को विकास का गिफ्ट देते हुए मोदी ने आज पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दी। जम्मू के रियासी से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आज 6 मई की रात याद दिलाई। मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि कैसे 6 मई की रात पाकिस्तान पर कयामत थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था, उसके आतंकी अड्डे तबाह किए थे। आतंकी इमारतें कुछ ही मिनटों में कैसे खंडहर बन गई थी। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। नरेंद्र मोदी कश्मीर को विकास की सौगात दे रहे हैं और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की आग लगाने की कोशिश करता है और बार बार करता है। जरा सोचिए इन दोनों के बीच कितना फर्क है। पाकिस्तान कश्मीर के नौजवानों के हाथ में बम और बंदूक पकड़ाना चाहता है, तो मोदी कश्मीरी बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा रहे हैं। मोदी ने आज आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। मोदी ने कहा है कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरिया दोनों पर हमला किया। पाकिस्तान मानवता का विरोधी है, गरीब की रोजी रोटी का विरोधी है, कश्मीर के टूरिज्म का विरोधी है। हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है
टूरिज्म, टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चनाब ब्रिज से पूरे कश्मीर और हिंदुस्तान से एक वादा किया। मोदी ने वादा किया कि वो कश्मीर में विकास की धारा को रुकने नहीं देंगे। पाकिस्तान जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, कश्मीर में विकास की राह पर आने वाली हर बाधा को, हर बैरियर को मोदी का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का दुश्मन है। पहलगाम अटैक में उसने कश्मीरी आदिल को भी मार डाला, लेकिन अब कश्मीर के लोग पाकिस्तान की असलियत जान गए हैं। आज वो आतंक के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के
नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। आज 6 जून है। 7 जून यानी कि कल इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर लार्ज स्केल वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। पिछली बार यानी कि 7 मई को ही इंडियन एयरफोर्स की हाई इंटेंसिटी बॉर्डर ड्रिल का नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था। लेकिन उस एयर एक्सरसाइज से पहले ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। मोदी ने आज उस एयर स्ट्राइक का जिक्र किया, कहा ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मोदी ने 2 वादे किए हैं, एक आतंकवाद को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे और दूसरा कश्मीर के विकास की गति को वो रुकने नहीं देंगे। पीर पांचाल की पहाड़ियों को चीरकर विकास की नई कहानी लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की टेंशन हाई है। पीएम मोदी का चुनाव चक्रव्यूह। पाकिस्तान चीन की बड़ी टेंशन। पीर पंजाल से घुस नहीं पाएंगे आतंकी।
ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चिनाब चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान और चीन की टेंशन को एक साथ बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब ब्रिज देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में तिरंगा लेकर लहराते चिनाब ब्रिज पर पहुंचे। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे, रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। चिनाब ब्रिज एक चमत्कार है, जिसे न चीन न अमेरिका कर पाया, उसे भारत ने मुमकिन कर दिखाया। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ये पुल 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के नीचे बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड झेल सके, इस तरह से डिजाइन किया गया है। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हिमालय पर बना ये ब्रिज सिस्मिक जोन 5 में आता है। इसीलिए इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। इसीलिए इसके निर्माण में 29,800 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे।
देश को चिनाब ब्रिज समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत के इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे, उसका उद्घाटन किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। 16 साल में 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना चिनाब ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। ये पीर पंजाल दर्रा पर है, जो पाकिस्तानी आतंकियों के लिए गेटवे का काम करता था। अब इस पुल के बनने से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। इसी दर्रे से ये आतंकी कश्मीर घाटी में घुसा करते थे। हिमालय के पीर पंजाल रेंज में घुसपैठ पर लगाम लग सकेगी। घाटी में घुसने वाले आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। चिनाब ब्रिज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान की नकेल ही नहीं कसी है, बल्कि इस रेल लिंक के जरिए चीन के खिलाफ चक्रव्यूह भी रच दिया है। अब हर मौसम में यानी साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे सेना और साजोसामान सीमा तक पहुंचाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर सेना को तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब इसके लिए कटरा से श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस भी शुरू होगी, यानी भारत को सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लिंक मिल गया है। आपने परूर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। कटरा और श्रीनगर के बीच 6 दिन वंदे भारत चलेगी। ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसलाबाद में होगा। इट्स रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि जैसा कि आपने कहा कि ये सच में ईद का एक तोहफा है जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। पहले उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में लाया, फिर उसको कंप्लीट किया है, अब खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। इसकी जो फ़ायदे भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें कश्मीर की इकोनॉमी की, वो इससे बूस्ट होगी। कश्मीर की बैकबोन मानी जाती है टूरिज्म, लेकिन क्या होता था कि कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऑल्दो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो द
Kashmir to see the Kashmir, but due to financial problems, they are unable to visit the Kashmir. But now, because of this Vande Mataram, they would be able to come and visit the Kashmir, to see the culture of Kashmir, to see the art of Kashmir, to see the hospitality of Kashmir, to see the people of Kashmir. ट्रेन का आना कश्मीर में कभी एक सपना समझा जाता था, वो सपना आज साकार हुआ। जी बिल्कुल, वो सपना सच में आज पूरा होने को आया है। कश्मीर के लोग जो है वो हमेशा ही से ये देखना चाहते थे कि कश्मीर के बाहर की दुनिया है वो कैसी है, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस वंदे भारत ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सपना सच होने को आ रहा है। आप बताइए बेटा, आप भी इस ट्रेन में सफर कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है ईद से पहले इतना बड़ा तोहफा? Yes sir, it's so exciting for us students travel in this train. जैसे कि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है।